हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप आप सबने मेरी पुरानी अमेजिंग फैक्ट्स की वीडियोस तो देखी ही होंगी। अगर नहीं देखी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मेरे चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। नहीं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी उन्हें देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा और वो कुछ सवाल क्या होंगे, जैसे ऐसी कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जिनके सेम फ्लैग्स हैं, या इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, या फिर एक और इंटरेस्टिंग सवाल कि हमारा कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमारे मरने के बाद भी ग्रो करता है। ऐसा भी कोई बॉडी पार्ट होता है क्या? अब सवाल तो इतने सारे मैंने पूछ लिए, तो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, जवाब मिलेगा आपके सवालों का, और ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अपने पहले सवाल के जवाब की तरफ निकल पड़ते हैं। पहला सवाल है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया का? इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कैलकाटा हाई कोर्ट, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1 जुलाई 1862 को अंडर द हाई कोर्ट एक्ट 1861। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो वेस्ट बंगाल के ऊपर तो है ही है, प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के ऊपर भी है। अगर मैं बात करूं करंट चीफ जस्टिस की ऑफ दिस हाई कोर्ट, तो वो हैं बी राधाकृष्णन। इसकी प्रिंसिपल सीट कोलकाता वेस्ट बंगाल में है और सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में है। अब ये सर्किट बेंच क्या होता है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाऊं तो सर्किट बेंच वो टेम्प्रेरी कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे एक साल में कुछ फ्यू मंथ्स में प्रोसीडिंग चलती है। मतलब पूरे साल में अगर मान लो कोई भी वहाँ पे क्राइम हुआ या कोई भी केस आया, तो वो केस उन्हीं कुछ सेलेक्टेड मंथ्स में सुने जाएंगे और हियरिंग होगी उन्हीं कुछ मंथ्स में। तो आइए उसकी एक फ़ोटो देखते हैं। ये है दोस्तों कैलकाटा हाई कोर्ट की एक पिक्चर। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ऐसी कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जिनके सेम फ्लैग्स होते हैं? आपने बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स देखे होंगे जो आपस में देखने में लगता तो है कि हाँ यार ये सिमिलर हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल आइडेंटिकल फ्लैग्स की, मतलब हूबहू एक दूसरे की कॉपी हैं। तो अगर मैं बात करूं रोमानिया और चैड की, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि रोमानिया और चैड का फ्लैग सेम है। अगर आप नोटिस करेंगे, हाँ 3 स्ट्राइप्स हैं, रेड, येलो और ब्लू की। पर रोमानिया की जो स्ट्राइप्स हैं उनका जो कलर है वो लाइटर होता है इन कंपैरिजन टू चैड का फ्लैग। जो उसकी ब्लू स्ट्राइप है, येलो स्ट्राइप और रेड स्ट्राइप है, वो थोड़ी लाइटर होती है। तो रियलिटी में ऐसे जो दो कंट्रीज़ हैं जो सेम फ्लैग शेयर करते हैं, वो हैं दोस्तों मोनाको एंड इंडोनेशिया। मोनाको और इंडोनेशिया के दोनों के सेम फ्लैग हैं। ऊपर रेड होता है, नीचे वाइट होता है। यहाँ पे हो सकता है आपको रेड कलर थोड़ा सा डार्क या लाइट लगे किसी एक कंट्री का, पर ये थोड़ा मेरी फॉल्ट है कि ये पिक्चर मेरे को सही नहीं मिली। पर रियलिटी में इन दोनों के कलर सेम होते हैं। हाँ, एक अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि थोड़ी सी ये डिफरेंस इनमें कहाँ आता है, वो इस चीज़ में आता है कि इंडोनेशिया का फ्लैग जो है वो हल्का सा लंबा होता है मोनाको के फ्लैग से। आइए अब ऐसे ही उड़ के चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। और हमारा तीसरा सवाल है कि हमारा कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो ग्रो करता है हमारे मरने के बाद भी? मरने के बाद यार ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है? अच्छा चलो चलते हैं। बहुत लोगों को लगता है नेल्स और हेयर। ऐसा बहुत लोगों का कहना है कि यार मरने के बाद हमारे नेल्स और हेयर ग्रो करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा भी है। और अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, मतलब पुराने टाइम की बात करूं, तो पीपल ने नोटिस भी करा है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके हेयर और नेल, जो फिंगर नेल होते हैं, वो अपीयर टू बी एक्सटेंडेड, मतलब वो लंबे नज़र आते हैं। क्या ऐसा वाकई में होता है? डज फिंगर नेल एंड हेयर ग्रो आफ्टर द डेथ? इसका आंसर है नो। हमारे बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मरने के बाद ग्रो करता है। ये बात सच है। बस सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। हमारे बॉडी में सेल्स को अगर मान लीजिए हेयर और नेल्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट होती है किसकी? ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। अब ये दोनों चीज़ें, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, इसे कहाँ से मिलते हैं? ये इसको सप्लाई होते हैं जब ब्लड सर्कुलेट होता है। तो मरने के बाद ऑब्वियसली हमारा हार्ट रुक जाता है। हार्ट अगर स्टॉप हो गया तो ब्लड कैसे सर्कुलेट होगा? अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, नए न्यूट्रिएंट्स
और ऑक्सीजन कैसे डिलीवर होंगे इन सेल्स को? तो इसका मतलब नो न्यू ग्रोथ टेक्स प्लेस आफ्टर आवर डेथ। पर फिर भी एक सवाल तो रहता है कि हेयर और नेल्स अगर सच में नहीं बढ़ रहे हैं तो वो हमें क्यों लगता है कि वो लंबे हैं? मरने के बाद लोगों ने नोटिस करा है कि यार वो लगते हैं लंबे हैं, तो ऐसा क्यों है? इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब कोई मरता है देयर बॉडी स्टार्ट्स टू बिकम डिहाइड्रेटेड, मतलब उनकी बॉडी सूखने लग जाती है। अब जैसे ही डेड बॉडी सूखने लग जाती है, जो हमारी स्किन होती है ना डेड बॉडी की, वो टाइटन हो जाती है। टाइटन मतलब बहुत अपने आप को टाइट करके रखती है, और अपनी स्किन, जो हमारी डेड बॉडी की स्किन होती है, वो पुल बैक खींचती है अपने, जहाँ पे वो नेल्स के बेड होते हैं, मतलब जहाँ से नेल ग्रो होना शुरू होते हैं, और हेयर फॉलिकल्स है। हेयर फॉलिकल्स मतलब वो जगह है जहाँ से हमारा हेयर का रूट अटैच्ड होता है। तो वहाँ से स्किन अपने आप को जब टाइटन होकर खींचती है तो ऐसे लगता है, अगर देखिए मैंने लास्ट पॉइंट लिखा भी हुआ है, द स्किन अराउंड देम रिट्रैक्ट्स एज इट बिकम डिहाइड्रेटेड मेकिंग देम अपीयर लॉन्गर। रिट्रैक्ट मतलब वापस खींचना, वापस लेना। तो स्किन ड्राई आउट होने के बाद अपने आप को वापस खींचती है, जिससे वो लंबे नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये रीज़न है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो स्किन अपने आप को खींच रही है। तो जब खींचेगी तो ऑब्वियसली नेल्स हमें लंबे नज़र आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों आई होप आज के कुछ फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।